Today's topic is the discussion about phylum Chordata. So now see animals belonging to the phylum Chordata. जो भी animals phylum Chordata में उसका जिसका नाम आया है phylum Chordata के अंदर, तो इसका क्या क्या characteristics होगा उसके बारे में देखेंगे. That is the presence of notochord, dorsal hollow nerve cord, paired pharyngeal gill slits, bilaterally symmetrical body, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट. ओके, इसमें से आप लोगों को सारे टर्म्स मालूम है. यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दिस टर्म्स इन द प्रीवियस लेक्चर. तो ये जो सारे कैरेक्टर्स हमने अभी देखा है, दीज आर व्हाट, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ व्हाट, द फाइलम कॉर्डाटा. ओके, तो इसमें क्या होगा, नोटोकॉर्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. ठीक है, और वो जैसे हम लोग का बैकबोन है ना, उसका ही प्रिमिटिव फॉर्म को क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड. प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल हैलो नर्व कॉर्ड, फैरिंजियल गिल स्लिट्स, बायलैटरली सिमेट्रिकल बॉडी, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बॉडी में 3 लेयर्स है, एंड सिलोमेट, बॉडी में कैविटी है. ओके, so phylum Chordata is again divided into 3 subphyla. We have what, Urochordata or Tunicata, Cephalochordata and Vertebrata. Phylum जो Chordata है इसमें 3 subphylums दिखाई दे रहा है. Urochordata, Tunicata एक ही है, Cephalochordata and Vertebrata. Okay, so Urochordata and Tunicata are referred to as what, Protochordates, and Vertebrata are chordates actually, and they will have what, the notochord, which is converted into vertebral column. So this is changed into vertebral column. Notochord is changed into vertebral column in adult. In the embryonic period there is notochord. Okay, in the vertebrata. So in the chordata there are 3 subphylums. What are these? Urochordata, Cephalochordata and Vertebrata. Okay, so what is the most important feature of vertebrata? They contain what, vertebral column. The members of vertebrata, they will possess the notochord in the embryonic period, but later on it will be changed into what, vertebral column. Like we have a backbone, that is a vertebral column. Okay, so we are what, we are under the subphylum vertebrata. Okay, so now we will discuss the different classes that come under the phylum Chordata. That we have class Cyclostomata, which have being elongated body, गिल का स्लिट्स होते हैं जिससे सांस लेते हैं. वर्टिब्रल कॉलम इज कार्टिलेजिनियस, बहुत ही सॉफ्ट है. सर्कुलेशन इज क्लोज्ड. सर्कुलेशन क्लोज्ड कैसा है, जिसमें ब्लड वेसल्स होंगे. मैंने कल डिस्कस किया था उस लेक्चर में कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब इसमें क्या होगा, ब्लड वेसल्स. ठीक है, तो ऐसा बोला जो ऑर्गेनिजम्स है, दे कम अंडर व्हाट, साइक्लोस्टोमाटा. दो देयर हैविंग इलोंगेटेड बॉडी एंड हैविंग गिल स्लिट्स. गिल के लिए जगह है तो वहाँ से सांस लेंगे. ओके, सो एग्जाम्पल इज लैम्प्रे, हैगफिश, ये सब एग्जाम्पल है. सो नेक्स्ट क्लास है ऑस्टिक्थिस, दैट इज बोनी फिशेस. द बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड, gills covered by operculum, air bladder is also present, heart is 2-chambered. okay, and हम लोगों ने अभी देखा कॉन्ड्रिक्थिस में ओपरक्यूलम नहीं है, लेकिन ऑस्टिक्थिस में अभी क्या देख रहे हैं, ओपरक्यूलम है. ओपरक्यूलम मतलब गिल का ढक्कन, जो ढका हुआ गिल्स होते हैं वो. ओके, और ये ओविपैरस, मोस्टली ओविपैरस एग लेइंग है, जैसे कि रोहू एंड कतला फिशेस. Next class is class Amphibia, where we can see the organisms both stay in water and on land. Aquatic and terrestrial का मतलब क्या है, land and water दोनों में रह सकते हैं. Skin is moist, भीगा हुआ skin, थोड़ा सा पानी वाला, ज़्यादा dry नहीं है skin, और 2 pairs of limbs है, heart 3-chambered है. Sometimes we can see the tail also is present. Sex is separate है, male female separate है. Fertilization बाहर external होगा, एंड एग लेइंग होता है, जैसे कि फ्रॉग, जैसे सालामेंडर. ओके, ये सब. नेक्स्ट क्लास इज रेप्टिलिया, विच आर क्रिपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन. धीरे धीरे रेंगते हुए मिट्टी में जाते हैं, तो इसलिए बोलते हैं क्रिपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन. टेरेस्ट्रियल है, ड्राई स्केली स्किन है, जैसे एम्फीबियन में मॉइस्ट स्किन होता है, तो रेप्टिलिया में ड्राई स्किन है.
Tympanum can be present. Instead of ear we can see tympanum representing the ear. ठीक है, रेप्टिलिया में भी एंड एम्फीबियंस में भी टिम्पैनम दिखाई देता है. लिम्स 2 पेयर्स है, ओविपैरस है. ये भी कोल्ड ब्लडेड ही है. ये बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के साथ एडजस्ट नहीं होता है. यूजुअली 3 चैम्बर्ड हार्ट है, लेकिन क्रोकोडाइल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट है. ठीक है, ये कोल्ड ब्लडेड है. फिर से याद रखना पड़ेगा, मतलब ये कोल्ड ब्लडेड क्यों है, ये एडजस्ट नहीं कर पाता, तो फिर एक्सट्रीम कंडीशन में इन लोगों को रेस्ट लेना पड़ता है. क्रोकोडाइल है, स्नेक है, दैट मीन्स नाजा, टॉर्टोइज है, बहुत सारे एलिगेटर्स भी है, और कैमेलियन है. ये सब एग्जाम्पल्स है रेप्टिलिया का. नेक्स्ट क्लास इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज एव्स विच आर फेदर्स, बीग. एव्स मतलब बर्ड्स. ठीक है, बर्ड्स को जिस ग्रुप में रखा गया है, दिस आर कॉल्ड एव्स. बीक, 4 limbs, wings, skin is dry, bone having cavities. बोन काफ़ी, हड्डी जो है काफ़ी हल्का होता है, इसमें कैविटीज़ होते हैं. वार्म ब्लडेड है, तो इसलिए होम्योथर्मस. इनको सोना नहीं पड़ता है एक्सट्रीम कंडीशन में, ये लोग रेस्ट नहीं लेते, हमेशा एक्टिव रहते हैं. एयर सैक्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, हवादार सैक्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी हल्का रखने के लिए. फर्टिलाइजेशन इंटरनल है. ओविपैरस मतलब एग लेइंग है. बर्ड्स का कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों को मालूम होगा तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स विच कम्स अंडर क्लास एव्स यू कैन राइट हियर. एग्जाम्पल इज कॉर्वस, क्रो, पिजियन, पावो. सो मेनी birds are there, so all come under class what? Aves. Okay, now we come to the next and the last class of the animal kingdom, that is phylum Chordata, subphylum Vertebrata, and the last class is class Mammalia. So here we can see that class Mammalia, the most important characteristics, mammary glands present. That means बच्चों को दूध पिलाना होता है mammals को, इसके लिए mammary glands होते हैं. 2 pairs of limbs, हाथ पैर हम लोगों का 2 है, 2 हाथ 2 पैर, हम लोग mammals के ग्रुप में ही पढ़ते हैं. We have body hairs, mammals का बहुत important characters है. mammary glands possessing body hairs, external ear is also present. कान है सबका और एक्सटर्नल ईयर है जो दिखता है. हार्ट 4 चैम्बर्ड है. हम लोग वार्म ब्लडेड हैं, हम लोगों को एक्सट्रीम कंडीशन में रेस्ट लेने का ज़रूरत नहीं पड़ता, हम लोग एडजस्ट कर पाते हैं बाहर का टेम्परेचर के साथ. विवीपैरस, बच्चे को जन्म देते हैं, एग लेइंग नहीं है एक्सेप्टिंग सम. ओके, एंड हार्ट इज 4 चैम्बर्ड. सो दिस आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द क्लास मैमेलिया, जिसमें हम लोग मैमरी ग्लैंड्स, हेयर एंड एक्सटर्नल ईयर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं. दीज आर द बेसिक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ class Mammalia under which we belong. Okay, so what are the examples? We have ourselves as an example. We have kangaroo, we have rat, we have dog, we have cat, we have tiger, we have lion, so many things. So one egg laying mammal is of the platypus, duck billed platypus egg lay कर सकता है. Flying mammal is bat. Largest mammal is what? Whale. So like this type of examples you can remember, और एग्जाम्पल के साथ साथ आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को भी ध्यान देंगे तो आराम से आप लोग ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आपके दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल याद रखने से ही कैरेक्टरिस्टिक अपने आप दिमाग में चला आता है ना. सो बाय दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस चैप्टर ऑफ एनिमल किंगडम, एंड होपफुली इन द नेक्स्ट क्लास विल बी स्टार्टिंग, वी कैन easily start the next chapter. But before that, just go through this chapter and find out the importance point linked with the video, so that it stays in your memory forever, because this is very, very interesting part.